सतगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद जो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, घूंघट कापट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बारी ले, आशा से मत डोल रे। योग युक्ति से रंग महल में, पिय पाए अनमोल रे। कहाँ कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट हिंदी भाषा का एक बहुत ही लोकप्रिय शब्द है। विवाह के उपरांत वधू घूंघट में होती है। घूंघट एक पर्दा है, पुरानी प्रथा है, और ये प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसने नारी के मुख को ढक दिया है। ज्ञान का सारा भंडार हमारे मुख पर है, आँख, नाक, कान, और इस ज्ञान के भंडार को किसी कपड़े से, किसी पर्दे से ढक देना अच्छी प्रथा नहीं है। अब तो बहुत कम हो गई, नाम मात्र के लिए रह गई। कई बार इस घूंघट के कारण वधू दीवार से टकरा जाती है, सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सदगुरु कबीर जिस घूंघट की बात करते हैं वो किसी नारी के मुख पर पड़ा हुआ घूंघट नहीं है। घूंघट पर्दा, अविद्या, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, विकारों का पर्दा पड़ा हुआ है हमारी मनोवृत्ति पर। हमारी मनोवृत्ति ही दुल्हन है। और पीव, पीव कहते हैं स्वामी को, और ये स्वामी कहीं बाहर का पति नहीं है। धनपति, करोड़पति, अरबपति, रुपयों का भी पति होता है। राष्ट्रपति, देखो एक राष्ट्रपति थी अपने यहाँ, तो राष्ट्र का भी पति हो सकता है, केवल स्त्री का ही पति नहीं हो सकता है। तो पति स्वामी को कहते हैं। और कहीं ये भ्रम न हो जाए कि स्वामी कहीं आकाश में, इसलिए साहब कहते घट घट में वो साईं बसत है। घट घट में वो साईं है, घट घट में स्वामी निवास करता है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तेरे भीतर में है, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तेरे भीतर में है, लेकिन तो उसे बाहर ढूंढता है। बाहर वो साईं नहीं मिल सकता है। साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पीव का दर्शन क्यों नहीं होता? आत्म दर्शन क्यों नहीं होता? स्वरूप दर्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि विकारों का पर्दा पड़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये पर्दा हट जाए तो फिर पीव का, परमात्मा का, सत्य का, स्वरूप का, किन्हीं शब्दों में कहो,
सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। कामना, पर्दा क्या है? कामना, काम। काम विकार एक बहुत बड़ा पर्दा है, बहुत बड़ा घूंघट है। और यह जब आ जाता है सामने, कामाच्छादित वासनाच्छादित मन हो जाता है, तो मनुष्य को दिखाई नहीं देता है, क्यों? कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही हैं, नर नारी को भ्रमाकर दुख में फंसा रही हैं। कामना जलाती है, वासना जलाती है, दुख में फंसाती है। वही कहानी याद आती है। कहा जाता है, काल्पनिक कथा है, कहा जाता है कि तथाकथित विधाता ने जब दुनिया को रच करके तैयार कर दिया, तो सृष्टि चलानी है। विवाह की प्रथा है, विवाह ऐच्छिक अनिवार्य तो है नहीं, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए एक मर्यादा बनाई गई। तो ईश्वर ने आकाश से, स्वर्ग से 2 कुमारियों को धरती पर भेजा अपना योग्य चुनाव करने के लिए, स्वयंवर। एक का नाम था चाह और एक का नाम था आह। चाह सौंदर्य की देवी थी, आह कुरूपता की देवी थी। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है सृष्टि में। चाह का रूप, रंग सुंदर, चमकीले कपड़े, और आह कुरूप, भद्दा, काला चेहरा, भयावह, कपड़े भी वैसे। दोनों को धरती पर भेजा अपना योग्य वर चुनाव करने के लिए। दोनों आकाश से, स्वर्ग से उतरी और एक झील के किनारे, धरती पर आई, एक झील के किनारे उतरी। दूर का ढोल सुहावन, मनुष्य जहां रहता है वहां से तृप्त नहीं होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। धरती के लोग स्वर्ग जाने की कल्पना करते हैं, और वो दोनों आई तो यहाँ की झील, यहाँ का प्राकृतिक दृश्य इतना अच्छा लगा, स्वर्ग से भी बढ़ करके। सफर करके कोई जाता है तो कपड़े धो लेता, फ्रेश हो जाता है। वे दोनों भी झील में स्नान करने के लिए, फ्रेश होने के लिए उतर गई। कपड़े धो दिए और झील के किनारे सुखा दिए। ज़्यादा ड्रेस भी नहीं थी। दोनों झील में स्नान करने लगी। चाह थोड़ा आगे बढ़ गई, आनंद आया, लेकिन आह किनारे पर ही स्नान करती रही। और जब देखा चाह थोड़ा दूर निकल गई है, तो उसने धीरे से निकल करके चाह के ही कपड़े पहन लिए, अपने कपड़े नहीं पहने। चाह के सुंदर कपड़े पहन करके, घूंघट काढ़ करके, और नगरी की ओर भाग चली। नगरी में प्रवेश करने के पहले ही उधर से एक युवक आ रहा था, जिसका नाम था धनी कुमार। उसने सामने से एक नववधू आते हुए देखा। उसने उसका मार्ग रोका, कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जा रही हो? इंट्रोडक्शन, परिचय लेता है व्यक्ति। तो उसने कहा कि मेरा नाम चाह है, और ईश्वर ने मुझे अपना योग्य वर चुनाव करने के लिए भेजा है। युवक ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। जब ईश्वर ने ही साक्षात भेजा है, तो उसको कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वरण करूंगा। गया, घर में पिता से बताया, कहा कि ईश्वर ने भेजा है सुंदरी को, आकाश से आई है, स्वर्ग से आई है, मैं इसी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन स्वर्ग की परी ही चाहता, सुंदर चाहता है। पिता ने आज्ञा दे दी। दोनों राजी हैं तो आज्ञा देना पड़ा। विवाह हो गया, 7 फेरे पड़ गए। दोनों एक कक्ष में बैठे, घूंघट अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि जल्दी नहीं थी कि घूंघट को देखूं कैसी है, क्या है। जब स्वर्ग की
सारे प्रमाण मिल गए और उसको निश्चय हो गया, तो बहुत जल्दी नहीं थी देखने की। तो उस युवक ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पियो मिलेंगे। प्रिय मिलन के लिए घूंघट का पट उघाड़ना ही पड़ता है, घूंघट में कैसे मिलन होगा। और जैसे ही उसने अपना घूंघट का पट खोला तो उसका काला चेहरा, बड़े बड़े दांत, भयंकर वो रूप देख करके, कुरूप देख करके युवक के मुख से निकल गया, आह तुम कैसी हो, आह तुम कैसी हो। तो उसने कहा कि तुमने मेरा नाम जाना कैसे? मैंने तुमको बताया था कि मेरा नाम चाह है और तुम कहते हो आह तुम कैसी हो। तुम बड़े अंतर्यामी मालूम होते हो। परमात्मा कहते ना पियो, पर परमात्मा होता है, पर परमात्मा अंतर्यामी होता ही है। तो तुमने मेरा नाम जाना कैसे? लेकिन उसने व्यंग्य में कहा, देखिए अब तुमने चाह की है तो आह भरनी ही पड़ेगी। ये मत सोचना कि मेरे साथ तुम्हारे 7 फेरे पड़े हैं, मैं जन्म जन्मांतर तक तुमको इस वासना के चक्र में घुमाती रहूंगी। ये कहानी है। ये वासना, कामना केवल विवाह, केवल युवक युवती की नहीं होती है। संसार की जितनी कामनाएं हैं, जितनी वासनाएं हैं, वे सारी वासनाएं हमको रुलाती हैं। और ये प्रबल है, इसलिए इसका वर्णन किया जाता है। साधक इसी को जीत करके अपने मन को वश में करके आगे कल्याण मार्ग में बढ़ता है। इधर झील से जब निकली चाह तो उसने देखा मेरे कपड़े तो गायब, लेकिन मर्यादा ढकनी थी, तो उसने आह के ही भद्दे कपड़े पहन लिए। लेकिन उसको वैराग्य हो गया। फिर विवाह की इच्छा संसारियों के साथ करने की नहीं हुई। वो जंगल जंगल भटकती रही। कोई आश्रम था, गुरु थे, शिक्षा दे रहे थे, ब्रह्मचारी लोग थे वहाँ पर। वहाँ गई, गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई? उसने अपनी सारी कहानी बता दिया। तो कहा तुम्हें कोई वर संसार में नहीं मिला जो तुम इधर आई हो? तो उसने कहा नहीं, मैं इतना आकर्षित हूं कि इन ब्रह्मचारियों से ही विवाह करना चाहती हूँ, किसी एक के साथ। तो कबीर साहब की वो पंक्ति याद करें, कहें कबीर सुनो हो संतो जे आवे तो फेरी हो। उन्होंने कहा कि ये लोग तुम्हें नहीं चाहते, इनकी सब चाहनाएं मिट गई हैं। कहा जाता है कि वह चाह जो है आज भी घूम रही है, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। माया, चाह, वासना, इसको कोई पकड़ नहीं सका है। हम चाहते हैं लेकिन हमसे दूर भागती है। इसलिए आवश्यकता क्या है कि वासनाओं को नियंत्रित करने की, संयमित करने की, दमन, इंद्रियों का दमन आवश्यक है, संयम आवश्यक है। लेकिन दमन कहते हैं रोकने को। साधक पहले मन को रोकता है, कहीं विषय में जाता है, अभ्यास हो जाता है, उसकी निस्सारता को समझ लेता है, वैराग्य हो जाता है, तो मन शमित हो जाता है। तो कामनाओं का शमन, कामनाओं का शांत हो जाना, ये पर्दे का हटना, घूंघट का हटना है। कामना में जब भंग पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारा सारा जीवन विकृत हो जाता है। क्रोध मन की जलती हुई एक वृत्ति है जो पहले मन को ही जलाती है। विष जिस पात्र में पड़ा होता है उसका नाश नहीं करता है, पीने वाले का नाश करता है। लेकिन क्रोध रूपी विष जिस अंतःकरण में, जिस मन में पड़ा है, पहले उसी को जलाता है, उसी को नष्ट करता है, उसी को विकृत करता है। मन से उठ करके यह जलती हुई वृत्ति मस्तिष्क में पहुंचती है और मस्तिष्क को जला देती है, हीटर का काम करता है। वही बात याद आती है कि कोई पति बाहर से आया, पत्नी से कहा चाय बना ले आओ, चाय बना कर ले आई। अंदर बाथरूम में चला गया, हाथ पैर धोने लगा, थोड़ा देर हो गई। आया तो देखा चाय थोड़ी ठंडी हो गई है, बहुत गर्म गर्म पीने की आदत होती। कहा चाय थोड़ा और गर्म कर ले आओ। एक बार कहा, 2 बार कहा, नहीं गई।
कहा इससे मेरा मूड बहुत गर्म है और मैं दोबारा नहीं गर्म करती हूँ। मैं भी घर में बैठी रहती हूँ, बैठी नहीं रहती हूँ, मैं भी कुछ काम करती रहती हूँ। और गर्म कर लियो, अभी गर्म करके लाई हो। पत्नी प्याली उठाई, उसके सिर पर रख दिया। कहा जब सिर ही हीटर का काम कर रहा है तो इसी पर गरमाए लेता हूँ। गुस्से में थे दोनों। उसने कुछ कह दिया होगा, अपशब्द कह दिए होंगे, तो पत्नी ने भी कह दिया जानवर कहीं के। लेकिन बाद में उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने पति को ऐसे अपशब्द कह दिए, क्षमा मांगी। पत्नी हंसते हुए कहा कि तुमने कोई गलत नहीं कहा, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं। दोनों मिलकर के जानवर हो गए कि नहीं हो गए? मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसके अंदर विवेक है। पशु लड़ता है, झगड़ता है, क्रुद्ध होता है, कुत्ते भी आपस में लड़ते हैं। मनुष्यों के बीच में अगर रोटी रख दी जाए तो बांट करके खाएंगे, और कुत्तों के बीच में रोटी रख दी जाए तो लड़ करके खाएंगे। अगर मनुष्य भी लड़ करके खाता है, संघर्ष करके खाता है, झगड़ा करके खाता है, तो उसे मनुष्य कैसे कहा जा सकता है? इसलिए क्रोध के संवेग को मनुष्य ही रोक सकता है। हमारा मूड गर्म न हो, दिमाग गर्म न हो, शांत रखे। परिस्थितियां आएंगी, व्यवहार में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, और कभी आ गया क्रोध तो उसे दूर करें, सुधार करें। इसलिए क्रोध के वेग से जो विनाश होता है उसके परिणाम को देखें। सिर से उतर करके फिर भौं आँख में आता है, भौहें बिल्कुल टेढ़ी हो जाती। छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा नज़र टेढ़ी कर दो तो रोने लगते हैं, जानते हम मारे जाएंगे। तो भ्रकुट टेढ़ी हो जाती है, और फिर आँखों में अंधापन, दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? क्रोध में दिखाई नहीं देता, परिणाम दिखाई नहीं देता है। इसलिए क्रोध में पड़ करके मनुष्य अंधा हो जाता है। क्रोध में पड़ करके मनुष्य बहरा हो जाता है। बहरा किसको कहते हैं? जिसको सुनाई नहीं देता। क्रोध में कोई जब होता है और कोई उल्टी पुल्टी बात करता है तो लोग कहते हैं कि बेटा मान जाओ, बेटी मान जाओ, क्रोध मत करो। तो वो कहता है मैं किसी की नहीं सुनता, कहती है मैं किसी की नहीं सुनती, नहीं सुनता, नहीं सुनती। जब नहीं सुनता, नहीं सुना जाता तो बहरा तो हो ही गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। अब थोड़ा और इधर आइए, बगल में 4 अंगुल नासिका पुट फटकने लगते हैं। अत्यंत क्रोध जब बढ़ जाता है, श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है। लोग कहते हैं ये तो इतना गुस्सा करता है, इसकी नाकों में गुस्सा भरा है। ये गुस्सा नाकों में कैसे आ गया? थोड़ा और नीचे आ जाइए, ओष्ठ, ओठों की मुस्कान गायब हो जाती है। क्रोध में कोई हंसता नहीं है, और सारा चेहरा विकृत हो जाता है। और अंदर में जाइए, दांत किटकिटाने लगते हैं। और जब क्रोध बढ़ जाता है, दंत विष पैदा हो जाता है। 2 भाई थे सगे, सही घटना है। एक जगह दोनों में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा बढ़ गया, कोई औजार तो था नहीं, एक ने दूसरे के कंधे में काट लिया, दांत से नोच लिया। थोड़ी देर तो दर्द नहीं हुआ, दर्द हुआ लेकिन कम था। बढ़ता गया, इतना असह्य दर्द हो गया कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने उस जगह का निरीक्षण किया, बहुत काला काला विष तेजी से फैल रहा है। उसने उतने भाग का ऑपरेशन किया और तब ठीक हुआ। केवल सर्प और बिच्छू के ही दंत पे विष नहीं होता है मुख में, मनुष्य क्रोध में दूसरे को काट ले तो विष पैदा हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, क्रोध एक विष है जो दूसरों में भी व्याप्त होता है। स्वयं तो जलाता ही है, स्वयं तो विनाश करता, दूसरों को भी जलाता है। कहते हैं एक बार दांतों ने जीभ से कहा, हम है 32, तू है अकेली, और सब भोजन, जितना भोजन होता उसको चबा चबा करके पीस करके मेहनत हम करते हैं, और सारा स्वाद, सारा टेस्ट, सारा मजा तू ले जाती है। इसलिए हम सब मिल करके तुझको काट डालेंगे, कुतर डालेंगे। जीव ने कहा बात तो ठीक है,
लेकिन मैं स्वाद तो लेती हूँ, लेकिन अपने पास नहीं रखती, उसे आमाशय में भेज देती हूँ। वहाँ पचता है, रस बनता है, रक्त बनता है, और तब सारे शरीर में व्याप्त होकर के, संचरित होकर के पूरा जीवन चलता है। और जीवन है तो दांत हैं, यदि आप भी हो। और जिन दांतों से हंसते थे खिलखिल, अब वही रुलाते हैं हिल हिल। दांतों का ही तो सब आनंद है, भोजन में भी, बोलने में भी, स्वाद लेने में, हर जगह दांत। तो इसलिए दांतों को बहुत समझाया जीव ने, लेकिन नहीं माने। कहा कुछ भी हम तुझे कुतरेंगे जरूर। लेकिन कितना ही व्यक्ति सीधा साधा क्यों न हो, सरल क्यों न हो, ज्यादा पिंच करोगे तो उसको भी क्रोध आ जाएगा। इतनी कोमल जिह्वा, वो भी क्रुद्ध हो गई। उसने कहा देखो मैं हूं अकेली, तुम हो 32, लेकिन एक ही ऐसी जहरीली गंदी बात कह दूंगी तो सारी 32 ही झड़ जाएगी। रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर गई जूती खात कपाल। कोई अपशब्द कह देता है तो कोई जीभ को निकाल करके थोड़े काटता है, वो तो कहीं अलग दंडित होता है। लेकिन भोगना किसको पड़ता है? जिसने क्रोध किया, इंद्रियों, जिसने क्रोध किया उसको भोगना पड़ता है। तो इसलिए संतों ने कहा कि विनम्र बनो, सरल बनो, मीठी वाणी बोलो। कोई बूढ़े की मृत्यु हो रही थी, बच्चे इकट्ठे थे, चारों ओर बेटे आपस में लड़ा झगड़ा करते थे। बूढ़ा था, अंतिम समय में शिक्षा देते हैं गुरुजन संतजन। कहा देखो मेरे मुख में जीभ है कि नहीं? बेटों ने कहा जीभ तो है पिताजी। कहे दांत? कहे दांत तो एक भी नहीं है। कहे देखो दांत जब बचपन में जब जन्म लेते हैं तो दांत नहीं होते, दांत निकलते हैं बाद में। दांत आते हैं तब कष्ट होता है, माताएं जानती हैं। दांत जब आते हैं तब बच्चों को कष्ट होता है, रोते चीखते। और दांत जब जाते हैं एक एक हिल हिल करके, या किसी प्रकार से दर्द होता है तो कष्ट देते हैं। लेकिन जिह्वा जन्म से रहती है और मृत्यु पर्यंत बनी रहती है, और जन्म से मृत्यु पर्यंत तक वो कोमल ही बनी रहती है। इसलिए ऐ मेरे बच्चों कोमल बनो, विनम्र बनो। तो क्रोध के वेग को हमें हंसी के वेग में, हंसी से उसमें टाल दें, विचार करके टालें। लेकिन ये ध्यान रखें क्रोध जब आ गया तो कोई उपाय नहीं है। ये ध्यान चिंतन साधना जो की जाती है इसमें विचार करें कि पहले हमारे जीवन में जितना क्रोध था, आवेश था, गुस्सा था, वो कम हुआ है, घटा है, या समाप्त हुआ है कि नहीं, या कि बढ़ा है और बढ़ता चला गया। इसलिए इस पर निरीक्षण करें, परीक्षण करें पहले ही, तब क्रोध के वेग को रोक सकते हैं। इसलिए इसके दुष्परिणाम को देखें। काम, क्रोध, लोभ, इसी प्रकार से अन्य विकार हैं, समस्त विकार हैं। जितने विकार हैं वो सब हमारे ज्ञान को ढकते हैं, यही घूंघट है। तो साहब कहते हैं घूंघट कापट खोल रे तो को पीओ मिलेंगे, घट घट में वो साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। धन और यौवन के सुनहले दिन रोज नहीं रहते हैं। धन, बारंबार धन की चर्चा आती है, धन के बिना कार्य नहीं होता है। लेकिन धन बुरा नहीं, धन का अहंकार बुरा है। मैं धनी हूं, मेरे पास इतना पैसा है। पैसा का मतलब केवल रुपया पैसा ही नहीं, जितने भी भोग पदार्थ हैं धन से जो खरीदे जा सकते हैं, ये सभी धन के अंदर आ जाते हैं। और ये धन मनुष्य के पास कितना ही हो जाए, धन से कभी कोई सुखी नहीं हुआ। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्या महे वित्तम द्राक्षचेत्वा। धन से, वित्त से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। जैसे अग्नि में घी डालो, ऐसे ही धन से कभी कोई तृप्त नहीं डलता, और भड़कता है और तृष्णा बढ़ती है। कहते हैं कि एक सेठ ने मुनीमों से हिसाब लगवाया, कहा देखो मेरे पास कितनी दौलत है। मुनीमों ने हिसाब लगाया, एक हफ्ता लगा, बहुत दौलत थी, हिसाब किताब करते। कहा आपके पास इतनी दौलत है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं, कुछ काम न करे तो, इसी तरह खर्च होता रहे। बहुत खुश हुआ, इतनी दौलत मेरे पास।
लेकिन थोड़ी देर में निराश हो गया। मुनि ने कहा आप निराश क्यों हो गए, अभी तो बहुत प्रसन्न हो गए थे। कहे मैं सोचता हूँ मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 8वीं पीढ़ी की चिंता है, कल की चिंता है, होगा कल क्या यह ज्ञात किसे, तुम कल की बात नहीं छेड़ो, कर सफल आज का ही जीवन, समरसता के मृदसर टेरो। कल को कौन जानता है क्या होगा, आज में जियो, आज जो मिला है उसमें तृप्त रहो। धन यौवन का गर्व न कीजिए। यौवन, यौवन का अहंकार होता है। मनुष्य को पूरे शरीर का अहंकार नहीं, पूरे जीवन भर अहंकार नहीं रहता शरीर का। यौवन में, जवानी में थोड़ा जोश रहता है, उत्साह रहता है, बल रहता है, रंग रहता है, रूप रहता है। तो इस रंग और रूप का भी अहंकार मत करो। कहते हैं कि जेबुन्निसा, औरंगजेब की बेटी का नाम था जेबुन्निसा, 13-14 वर्ष की थी। और वो चाचा दारा शिको, उसका चाचा का नाम था दारा शिको, वो उपनिषदों का प्रेमी था, हिंदू धर्म का प्रेमी था। पढ़ा करता था, सुना करती थी, ज्ञान होता था, समझ में आता था। एक बार जेबुन्निसा का जो दर्पण है जिसमें अपना रूप देखती थी, सुंदर थी, तो वो दर्पण पुराना हो गया था। उसने बांदी से कहा, नौकरानी जो होती है बांदी, कहा कि एक नया दर्पण ले आओ। बाजार से एक नया दर्पण ले आई और जेबुन्निसा के हाथ में दे ही रही थी कि थोड़ा मिस हो गया, वो दर्पण हाथ से छूट गया और दर्पण चूर चूर हो गया। तो जेबुन्निसा बांदी घबरा गई कि अब तो पीटी जाऊंगी, मारी जाऊंगी। बहुत राजा रानी राजकुमार नौकरों के साथ, दास दासी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। डर गई, भयभीत हो गई, कांपने लगी। लेकिन जेबुन्निसा ने कहा, अज कजा आई नाए चीनी शिकस्त, खूब शुद्ध सामान खुद भी नहीं शिकस्त। अर्थात अच्छा हुआ विलासिता का सामान नष्ट हो गया। मैं उसे नित्य देखती और मुझे अहंकार होता मैं कितनी सुंदर हूं। आईना है जिंदगी ठोकर, चंद रोजा जिंदगी पर, किसी ने कहा इसीलिए कि चंद रोजा जिंदगी पर किस लिए मगरूर है, आईना है जिंदगी ठोकर लगी तो चूर है। किसी ने कहा है कि जिस तन पर है अभिमान तुम्हें जिस तन पर है अभिमान तुम्हें, वो एक दिवस छुट जाएगा। अब अंत बसंत काल का है, फूला उपमन लुट जाएगा। जो मट्टी है मट्टी ही है, उस मट्टी की मूरत कैसी, जो एक रंग में रहे नहीं उसकी रंगत रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है उसमें अनुराग बढ़ाना क्या, जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वदा रहे जो साथ नहीं उसकी कुछ काल संधि ही क्या, जिन फूलों को मुरझाना है उनकी मादक सुगंध ही क्या। हैं धूल रचित जो धूल कारे, फिर उन्हें धूल में जाना है, खोजना उन्हें फिर धूली में बस केवल धूल उड़ाना है। इसलिए उठो सत्साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को, है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। वासना बढ़ाते हैं जितनी उतनी यह नागिन बढ़ती है, डायन उतना यह डायन बढ़ती है, नागिन को जितना दूध मिले उतना ही गरल उगलती है। रूप का अहंकार मत करो, सदा नहीं रहता है, थोड़े दिन में कहाँ से कहाँ हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, धूल में मिल जाता है। पात झरनता देख के हंसती कुपलियाँ, हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियाँ। किसी बूढ़े को देख करके किसी मंचले जवान ने कहा, बाबा धनुष कितने में खरीदे हो। बूढ़े ने कहा कि बिना खरीदे एक दिन सबको मिल जाता है। फिर भी उसने कहा व्यंग में, झुका, कमर झुक जाती है। कहा बाबा तुम्हारा क्या खो गया जो खोज रहे हो जमीन। कहा मेरी जवानी खो गई, उसे खोज रहा हूँ, फिर लौट करके नहीं आती है। साहब कहते हैं कि धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बार ले, आशा से मत डोल रे। शून्य महल, किसी महल में कोई रहता हो तो दीपक जलाना अच्छा होता है।
किसी महल में कोई न रहे, कोई दीपक जले, उसका क्या मूल्य, उसके प्रकाश में क्या करना है। लेकिन साहब की वाणी ऐसी ही रहती है, शून्य महल में ही दीपक जलाना है। हमारा मन विकारों से भरा हुआ है। जब विकार शून्य हो जाता है हमारा मन, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। महल में रहने वाले को माहली कहते हैं, और ये माहली अपने मन रूपी महल के विकारों को दूर कर देता, शून्य कर देता, जीरो कर देता है। साधना से, भक्ति से, ज्ञान से, विचार से, विवेक से, सद्गुणों को धारण करके गुरु की शरण में जा करके जो अपने मन को विकारों से शून्य कर देता है, तो वहाँ ज्ञान का दीपक जलता है, अंतर ज्योत जलती है। शून्य महल में दियना बारले, आशा से मत डोल रहे। ज्योत तो जल गई, गुरुदेव मिल गए, साधना में लग गए, लेकिन आशा, कहीं इस ज्ञान रूपी दीपक को आशा का वायु बुझा न दे, इसलिए सावधान रहना है। संतों ने कहा है, भरतहर जी का श्लोक है, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुम ध्वंसनी, मोहावर्त सुदस्तराति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदंति योगीश्वर। आशा नाम की एक नदी है, आशा नाम की नदी है। उस आशा नाम की नदी में इच्छाओं का जल भरा हुआ है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, तृष्णा की तरंगे हैं। राग ग्राह, और विषयों का राग जो ग्राह है, खा जाएगा, निगल जाएगा। राग ग्राहवती वितर्क विहगा, इस नदी के ऊपर नाना तर्क वितर्क रूपी पक्षी मंडरा रहे हैं। मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क चलते रहते, उड़ते रहते वासना। नाना तर्क वितर्क विहगा, धैर्य द्रुम ध्वंसनी, और हमारे जीवन में जो धैर्य है, साधना में हम धैर्य रखते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, धैर्य सबको रखना पड़ता है। लेकिन विषयों की जो आशा है, ये नदी का मानव बहाव है, और ये इस हमारे धैर्य रूपी वृक्ष को काटता रहता है, उखड़ जाता है, कहीं का कहीं बह करके चला जाता है। धैर्य द्रुम ध्वंसनी, मोहावर्त दुस्तरा, भंवर होते हैं नदी में, भंवर होते हैं चारों ओर से पानी इकट्ठा होकर के। तो मोहावर्त मोह का चक्र है, मोह का भंवर है। डूब डूब आदमी इसी में डूब डूब करके मरता, आगे नहीं बढ़ पाता। मोहावर्त सुदुस्तरा अति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, और चिंता नाम के दो तट हैं, इस पार उस पार। इस पार तो सब कुछ देख लिया, उस पार न जाने क्या होगा। तो ये चिंता लगी रहती है, क्या होगा। संत कहते हैं कि नंदंत योगीश्वर है, जो ज्ञान और वैराग्य को धारण करता है, इस आशा नाम की नदी में कूदता नहीं है, नंदंत, वह आनंदित होता है। साहब कहते हैं, शून्य महल में तियना बारले, आशा से मत डोल रे। योग युक्ति से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। योग कहते हैं जोड़ने को। हमारा मन जुड़ा हुआ है संसार से, भोगों से, विषयों से, गलत आदतों से। ये बाहर जो मन जा रहा है, बाहर जुड़ा हुआ, इसको आत्म केंद्रित करना, अपने आप से जोड़ना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना योग है। मन जब अपने से जुड़ जाता है, वृत्ति लय हो जाती है, तब आत्मस्थिति होती, वही योग है। और वो होगा कैसे? अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। अभ्यास हम रोज करते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं है, मन में नाना वासनाएं भरी हुई हैं, तो काम पूरा नहीं होगा, चित्तवृत्ति रुकेगी नहीं, योग पूरा नहीं होगा। और जब अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाती है, तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, तब यह दृष्टा साक्षी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो जीवन का लक्ष्य है। यही सच्चा योग है। तो साहब कहते हैं, योग युक्ति से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। वही पी जो बाहर का पियो नहीं है, मेरा अपना, मेरी अपना अस्तित्व है। साहब कहते हैं,
वह अस्तित्व अपने आप में ही मिल जाता है। रंग महल, हमारा मन अज्ञान के रंग में रंगा हुआ था। ज्ञान के रंग में जब रंग जाता है तो वही रंग महल हो जाता है। लोग कहते नहीं जब कोई आनंदित होता है आजकल आपका बहुत रंग है। संसार में तो बड़ा रंग है, लेकिन कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। जीव का कोई बाहरी रंग नहीं है, बाहर का रंग तो संसार का रंग है। तो योग यही है, योग युक्त से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। कहाँ ही कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। बहुत महत्वपूर्ण सार रूप में ये पंक्ति है साहब की इस पद में। कहाँ ही कबीर आनंद भयो है। आनंद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आनंद जिसका गुरुदेव वर्णन करते हैं, संत वर्णन करते हैं, संसार के विषयों का आनंद नहीं है, विषयानंद नहीं है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ऋषियों ने कहा कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा जानना चाहिए। आनंदाध्येव खलविमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से ही समस्त प्राणियों का जन्म होता है। विषयानंद, आनंद मान करके ही आदमी विषयों में प्रवृत्त होता है। आनंदाध्येव खलविमानि भूतानि जायन्ते। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद जानने योग्य है, आनंद से प्राणियों का जन्म होता है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, और समस्त प्राणी आनंद के लिए ही जीवित रहते हैं। और जब संसार के भोगों में आनंद में बाधा पड़ती है तो कितने लोग कहते हैं, सोचते क्या है, विवेक खो जाता है और जा करके कट जाते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या सोच करके अब मरने में ही आनंद है, यानी संसार के भोगों में आनंद नहीं मिला तो मृत्यु में भी आनंद है। मृत्यु सारे दुखों को मिटा देती है। अविवेक पूर्वक आत्महत्या करना ये तो अज्ञानता है, विवेक खो जाना है। यहाँ विवेक पूर्वक हमें विषयों में आनंद न खोज करके आत्मानंद को पहचानना है। आत्मानंद अपने आप में ही आनंद है। ये आत्मा आनंद का स्वरूप है, आनंद का मूल है। मूल गहे ते काम है, ते मत भ्रम भुलाओ, मन शायर मनसा लहित बहे कतो मत जाओ। ये आत्मा आनंद कंद है। संसार के जितने भी कंद होते हैं, शकर कंद, जिमी कंद, मूल कंद, ये सब धरती के भीतर पाए जाते हैं। कोई भी कंद बाहर नहीं होता है। और उस कंद को प्राप्त करने के लिए खोदाई करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, तब वो कंद निकलता है। इसी प्रकार से पुरुषार्थ और साधना की खोदाई जब हम करते हैं, साधना में लगते हैं निरंतर, तब वो आनंद कंद अपना स्वरूप आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद का कोश है। कोश कहते हैं खजाना को। कोश दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द कोश होता है और एक जिसमें धन दौलत रखी जाती है। शब्द कोश उठाइए, किसी शब्द का अर्थ आपको मालूम करना है तो उसकी कवर पर नहीं लिखा होता है, पन्ने पलटना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तब अर्थ मालूम होता है। जीवन का अर्थ तभी मालूम होगा जब पन्ने पलटेंगे। जगत उलट वेद बूझ है। जगत की वासनाओं को उल्टेंगे, पन्ने पलटेंगे, तब उस तत्व का बोध होगा। आनंद कोश खजाना, संसार के जितने खजाने हैं कहीं बाहर बिखरे नहीं रहते हैं। थोड़ा भी रुपया होता है तो जेब के अंदर होता है, पेटी में होता है, खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है वस्तुएं खरीदने के लिए। इसी प्रकार से हमें आनंद का कोश कहीं बाहर नहीं खोजना है, अपने आप में ही खोजना है। अपने आप में ही वो आनंद का कोश है। आनंद गिरी, ये आत्मा आनंद गिरी है। जैसे पर्वत के शिखर पर चढ़ जाओ या जहाज में यात्रा करो तो नीचे जो वस्तुएं सब छोटी छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार से तीनों लोक लगे तिनका शम इंद्रिय स्वाद भय सब फीका। जितना ही साधक ज्ञान की ऊंचाई पर चढ़ता है, साधना में आगे बढ़ता है, संसार के विषय भोग सब तुच्छ दिखाई देते हैं। ये आत्मा आनंद का सागर है। सागर में जैसे रत्न होते हैं लेकिन ऊपर ही नहीं होते, गोता लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से हम सब लोग यहाँ आए हैं, जब श्रम करते हैं, साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं लगन से, तो वो ज्ञान रत्न मिलता है, ज्ञान के मोती मिलते हैं। तो आनंद का सागर है।
आनंद रस है। रसो वैसा, ऋषियों ने कहा रसो वैसा है, ये रस रूप है, वहाँ रस ही रस है, कोई राम रसिक रस पिए होगे, इसमें ही आनंद है। लेकिन हम कहाँ खोजते हैं रस? संसार के भोगों में रस और आनंद और मजा। कोई चीज खाते क्या मजा आ गया, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और कहते हैं आज मजा आ गया। बचपन से लेकर जीवन में मजा मजा मजा, आनंद आनंद, विषयों में खोजते खोजते जीव थक जाता है, लेकिन असली आनंद नहीं मिलता है, सीमातीत आनंद नहीं मिलता है, सदा आनंद नहीं मिलता है। वही कहानी याद आती है, कई बार सुन चुके होंगे कि एक राजा था, कहानी सुनाने का बड़ा शौकीन था। हट करके जब छुट्टी मिलती थी राजकाज से तो एक सभा लगती थी, उसके शौकीन, उसको सुनने वाले, रुचि लेने वाले लोग बैठते थे। राजा कहानी कहता था, लोग सुनते थे, प्रेरक कहानियां। तो राजा कहानी सुना ही रहा था कि इसका एक पुराना मित्र आ गया, और वो पुराना मित्र जब आया तो राजा ने उसको अपने पास में बिठा लिया। पुराना मित्र था, कोई राजगद्दी तो थी नहीं, राज सिंहासन था नहीं, तो उसने जब उसको पास में बिठाया तो उसके शरीर में खाज थी, खुजली, और जिसके शरीर में खाज हो जाती, खुजली हो जाती, बैक्टीरिया होते अंदर से किलबिलाते, तो कभी इधर खुजलाए, कभी इधर खुजलाए, कभी सिर में खुजलाए। हमारे पास बगल में कोई बैठ जाए, कहीं यहाँ खुजाए कहीं वहाँ खुजाए, डिस्टर्ब करे तो कितना अच्छा लगेगा। तो राजा ने देखा कि इसको खुजली है और यहाँ खुजलाता वहाँ खुजलाता है। पुराना मित्र था और पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन अब गरीबी अमीरी तो सगी बहनें हैं। तो उसने उसकी जेब में, बगल में अपनी जेब से असरफियाँ निकाल के उसकी जेब में डाल दिया, 2-4 असरफियाँ। जेब देखा असरफी, बहुत खुश हुआ। असरफी देकर थोड़ी देर खुश रहा, लेकिन फिर उसके शरीर में खाज तो थी ही, फिर किलबिलाया, फिर खुजलाने लगा। राजा ने उसके कान में धीरे से कहा कि मैं कल से तुझको आधा राज्य देता हूँ। राजा धर्मात्मा था, वचन का पक्का था। अब सोचा कल से राजा आधा राज्य दे देगा, पुराना मित्र तो है ही है, आज इसके मेरे भाग्य जागे। थोड़ी देर वो स्थिर हो जाता है आधे राज्य की कल्पना में, लेकिन फिर अंदर से किलबिलाहट होती है, फिर खुजलाने लगता है। जब फिर खुजलाने लगता है तो राजा उसके कान में कहता है कि मैं तुझे पूरा राज्य देता हूँ, चौथे पन नृप कानन जाही, बहुत राज्य का सुख भोग चुका, अब मैं तुझको ही गद्दी पर बिठा के जाऊंगा, तू पुराना मित्र है और मैं तुझे ही राज्य दूंगा। तैं तुमान हमारी सेवा, तो कह राज्य देव हूँ देवा। यहाँ तो अर्थ अलग है, यहाँ दूसरा राज्य देने की बात कह रहा है। तो पूरा राज्य मिल जाएगा, कल से राजा बनूंगा, उस कल्पना में एकदम मगन हो गया। एक क्षण, 1 मिनट रह गया कथा समाप्त होने पर, जैसे समाप्त हो रही है कथा, थोड़ा 1 मिनट ही रह गया तो फिर उसके खाज होने लगे, फिर खुजलाने लगा। राजा को गुस्सा आ गया, कहा मैंने तुझको पूरा राज्य देने के लिए कह दिया और फिर भी तू अपनी खाज खुजलाना बंद नहीं करता है। तो उसको भी गुस्सा आया। उसने कहा सुनिए राजन, जो मजा मेरी खाज में है वो तेरे राज में नहीं है, तेरा राज तुझे मुबारक हो, मुझे तेरा राज नहीं चाहिए। संतों ने कहा इसलिए मजा जो है फकीरी में, मजा जो है फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए, इसे हरदम खुशी रहती उसे हरदम लगी हाय। इसलिए तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। वो खजाना जो फकीरों के पास में, संतों के पास में, साधकों के पास में है, सदगुरु की शरण में है, वो खजाना संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। वो आनंद का, वो शांति का खजाना है जो हमारे भीतर में है। सदगुरु कबीर इस पद में यही बताते हैं कि घूंघट कापट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वो साईं बसत है, कटुक मचन वचन मत बोल रे, धन यौवन का गर्वन कीजे झूठा पचरंग चोल रे, शून्य महल में दियना बार ले आशा से मत डोल रे, योग युक्ति से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे, कहाँ ही कबीर आनंद भयो है,
बाजत अनहद ढोल रे। साहेब